ड्रग्स 20 साल से ड्रग्स लेता था। रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है जीने की राह, उसको लॉन्च कर दो सारे स्कूलों में और अगली पीढ़ी देखो आपकी बिल्कुल भैया। मैं मर चुका था, संत रामपाल जी महाराज ने हाथ पकड़ के उठाया, बेटा खड़ा और सेवा रामपाल कर। जी महाराज जी का कोई भी शिष्य ना तो दहेज लेगा और ना कोई दहेज देगा। अगर संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कोई भी ऐसा करता है वो मेरा शिष्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का 1 घंटे का सत्संग हर हफ्ते चलवाना शुरू कर दो, स्कूलों में कॉलेजों में चलवाना शुरू कर दो। जीने की राह पुस्तक की प्रतियोगिता रख दो और सब बच्चों को पढ़ा दो। कहाँ से हो भाई साहब? गुड़गांव से हो। संत रामपाल जी महाराज शिष्य हो या भाई साहब मतलब कि आप गुड़गांव रहते हो, इधर के ही रहने वाले हो? महाराज जी के शिष्य शिष्य हो भाई साहब। तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, इतनी बड़ी मदद चल रही है, किसानों को जीवन दे रहे हैं, तो भाई साहब ये मतलब ये कैसे संभव है कि भाई इतनी बड़ी मदद? तो भाई साहब कोई सरकार जहाँ फैल होगी और एक संत ने जेल में बैठ के इतनी बड़ी मदद कर दी तो कोई अद्भुत ही लीला है, तो या कैसे भाई साहब? समृद्ध शक्ति है संत रामपाल जी महाराज, धरती पे अवतार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। दास पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है, दास का ये संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जीवन है। मैं मर चुका था, संत रामपाल जी महाराज ने हाथ पकड़ के उठाया, बेटा खड़ा और सेवा कर। तो ये भाई साहब बता रहे हो ऐसी मतलब क्या घटना होगी थी भाई साहब जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी आप बोल रहे कि जीवन भगवान ने जीवन रक्षा दे दी आपको, तो ऐसा क्या कौन सी घटना होगी थी आपके साथ में कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको जीवन दान दिया? जी मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, टोटल लॉस हो गई थी गाड़ी। जो भी गाड़ी देख के जा रहा था ये कहता था जी ये तो मर चुका। और मेरे को जरा सी भी खरोच नहीं आई, मैं बिल्कुल साफ अपने घर जाके खड़ा, जो भी आसपास वाले देख रहे थे भाई ये नहीं बचा होगा, नहीं बचा होगा। गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी चकनाचूर। तो भाई साहब कब से आपने नाम ले रखा है? मैंने 2007 से आपने नाम ले रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार विरोध होता है, इतने बड़े कांड होते हैं। संत रामपाल जी महाराज लगभग 10 साल से जेल में हैं, तो इसमें भाई साहब मतलब कि सरकार इतनी मदद भी कर दी, तो अब सरकार को क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि भाई लोगों की और ज्यादा मदद हो, सरकार पर कम वजन पड़े और इस देश में खुशहाली आवे, हरियाणा एक ऐसे स्तर पर जावे ताकि पूरा हरियाणा अपने छवि से अनुसार तो जाना ही जाता है, खेल के अनुसार जाना जाता है। अब हरियाणा को एक संत के लिए भी जाना जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 400-500 गाँव में मतलब ऐसी मदद कर दी जो कि हरियाणा सरकार फैल होगी। तो ऐसा हरियाणा सरकार ने क्या करना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी को मतलब संत रामपाल जी जेल में तो उनके लिए ऐसा क्या करे सरकार? देखो सच है, पहले तो मैं ये कर देता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, हमारे लिए जेल में नहीं है, हमारे भक्तों के लिए किसी के लिए भी जेल में नहीं है। ठीक भाई साहब, यह बात आपसे है कि आप बता दो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, तो उन्होंने ऐसा मतलब कि भाई हरियाणा सरकार क्या करेगी? क्योंकि हरियाणा सरकार को ना इस्तीफा नहीं भाई साहब खत्म होने से बचाया संत रामपाल जी महाराज जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए उनका क्या दायित्व बनता है? देखो सरकारें दबाव में आ जाती हैं ऐसी। किसके दबाव में आ जाएंगे? जनता के दबाव में। जनता के दबाव में क्यों? जनता तो अब तो संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब कि हक में है ना। अब तो सरपंच इतने सारे सरपंच है, 84 सरपंच हटा रहे हैं, 100 सरपंच भाई डाया गांव मारे थे, गुराना गांव मारे थे भाई। मैम 24 तो एक ऐसा चबूतरा है भाई साहब जहाँ से हरियाणा की राजनीति का मतलब कि पहला कदम माना जाता है। एक दो हरियाणा में अब मैंने देखा है, हरियाणा में 2 जगह ऐसी है, एक मैम 24 और एक भाई साहब जींद। ठीक है, जींद जिले से हरियाणा की राजनीति स्टार्ट होती है। आप कह रहे हो कि दबाव में रहे हैं, तो क्यों भाई साहब? मैं कुछ और कह रहा था, मैं कह रहा था कि सर जब ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति आती है या नशे की समस्या चल रही है तो सरकार इन चीजों से दबाव में आ जाती है। मैं ये कह रहा था आपको। हाँ, तो कह रहा था इन सब से बचने का ना एक तरीका है। जैसे इन सरपंचों को ना कोई राह दिखाई नहीं दे रहा था समस्या से बचने का, तो ये जगह भगवान के चरणों में सीधे आज वो हिसार जेल में आके बैठे हैं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। तो सैनी जी के पास भी मौका है, मोदी जी के पास भी मौका है। देखो देश के पास सिर्फ एक समस्या नहीं है बाढ़ की, उससे तो बचा कर दिखा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। देश में नशे की भी समस्या है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी का 1 घंटे का सत्संग हर हफ्ते चलवाना शुरू कर दो, स्कूलों में कॉलेजों में चलवाना शुरू कर दो। जीने की राह पुस्तक की प्रतियोगिता रख दो और सब बच्चों को पढ़ा दो एक बार कि भाई इसका अलग से टेस्ट होएगा। पहले पढ़ाते थे ना। इन भाई साहब का कहना है कि एक जीने की राह संत रामपाल जी की बुक है, उसको एक सिलेबस के तौर पे स्कूल के अंदर उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए और उससे बच्चों का टेस्ट कराएं कि भाई बच्चे उनको पढ़ें और उनकी शिक्षाओं को अनुसार चले। बस उससे कितनी समस्याओं का समाधान होगा आप ये सोचो। जो जाति पाति से सरकार दुखी हो जाती है, भाई एक जाति दूसरे वालों से लड़ जाती है, वो खत्म हो जाएगी। नशे से सरकार परेशान है। सैनी जी का मैं इसमें जो है मतलब प्रशंसा करूंगा कि सैनी जी हमेशा कहते हैं कि नशे के खिलाफ हूं मैं।
नशे के ऊपर हमने प्रहार करना है तो कर दो सैनी जी। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है जीने की राह, उसको लॉन्च कर दो सारे स्कूलों में, और अगली पीढ़ी देखो आपकी बिल्कुल भाई ऐसे गुण गाओगे कि भाई ऐसा भगवान दे दिया हमें तो। क्योंकि जीने की राह पुस्तक में ऐसे प्रकरण है भाई, मैंने भी नशा छोड़ा है, मेरे पापा ने भी छोड़ा है, ये है ड्रग्स 20 साल से ड्रग्स लेता था। 80% लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है ना, 80% लगभग नशे की गिरफ्त में थे, और वो करोड़ों लोग छोड़ चुके जब जीने की राह पुस्तक से, तो ये लोग क्यों नहीं छोड़ेंगे? प्रैक्टिकल है ये। भाई एक मिनट भाई, एक बात यह भी अद्भुत है भाई साहब कि संत रामपाल जी महाराज जी के ना अगर नाम लेने से, और अगर हरियाणा सरकार संत रामपाल जी महाराज जी का साथ देती है तो वो करोड़ों रुपए है ना, जो हरियाणा का बजट जो करोड़ों रुपए का होता है वो एक स्पेशल नशे के ऊपर लगाया जाता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले ले तो शायद उनका भी नशा छूट जाए और वो पैसे सरकार और अच्छे कामों में लगा सके। और सुनो जी आगे, ये तो एक फायदा हुआ, जब नशा बंद हो जाएगा तो आदमी अपने राष्ट्र निर्माण में सहायता करेगा। बिल्कुल करेगा। अब क्या कर रहा है? चोरी चकारी कर रहा है, पढ़ाई से दूर भाग रहा है, नशे में जीवन बर्बाद कर रहा है, फिर क्या करेगा? खेती करेगा तो अच्छी करेगा, शिक्षा लेगा तो कोई अच्छा अफसर बनेगा। दूसरा, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार चिंतित रहती है। आज वहां रेप हो गया जी, मनीषा का हो गया था जी, कभी कुछ हो गया भाई। अगर जीने की राह पुस्तक पढ़ लेंगे वो भी बंद भाई। नशे, एक तो नशे से जितने अपराध होते हैं ना, आप देखो उसके आधे अपराध के पीछे नशा है। चलता हुआ आदमी सड़क पे टक्कर मार दे किसी के अगर नशे में है, एक्सीडेंट इतने होते हैं, मौत होती है, इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, वो बच जाएंगे। नशे से अगर आदमी छूटेगा, भगवान का उसको साथ मिल जाएगा, जो उसके कर्म में भी दुख है वो भगवान टालेगा, तो खुशहाली आएगी, बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। क्यों? नशे वाले आदमियों से डरती है दुनिया, ऐसे नहीं डरती। बहन बेटियों को घर से बाहर भेजने में क्यों डरता है आम आदमी? यूं डरता है कि बाहर नशेड़ी घूम रहे हैं, अगर उसको लगेगा कि ये भी इसके भाई हैं जो बाहर खड़े हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी के जीने की राह पढ़ के, नशा छोड़ के, और उसकी सोच अग्रसर हो जाएगी, आगे की हो जाएगी, तो आदमी बहन बेटियों को भी सुरक्षित महसूस करेगा। एक ये समस्या सोल्व हो जाएगी समाज की, और भाई सारे बढ़िया काम हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज तो एक मिनट भाई साहब, ये दहेज की जो चली हुई ना हरियाणा में, एक ये भी जबरदस्त चली है, क्योंकि अब जो हरियाणा का जो कल्चर जो स्टार्ट हो चुका ना, एक मतलब ये पहला तो ठीक है गांव में एक नॉर्मल टेंट लगा कर लिया करते, ये भाई साहब मतलब कि ये है 40-50 लाख की अगर किसी ने शादी नहीं करी ना तो उसमें हरियाणा मतलब कि उसको समाज का हिस्सा ही नहीं मानती पब्लिक। ऐसा हो गया मतलब कि अपनी ना 15-20 लाख रुपए लगा दिए तो उसको ये मानना भाई नॉर्मल सा कर दिया, क्या करा, कुछ नहीं करा। तो एक जो ये दहेज वाला है, जो इतना बड़ा प्रोग्राम वाला है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा भी कुछ चला रखा गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके लिए भी सर्वप्रथम जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है, सर्वप्रथम संत रामपाल जी महाराज जी का जो नियम है, उन नियमों में एक नियम ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य ना तो दहेज लेगा और ना कोई दहेज देगा। अगर संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कोई भी ऐसा करता है वो मेरा शिष्य नहीं है। आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी कंडीशन, संत रामपाल जी महाराज जी कंडीशन है, संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों में शिष्य है, और संत रामपाल जी महाराज जी के 15 आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के साल में 6 भंडारे होते हैं, और उन भंडारों में 200 एक आश्रम में 300 जोड़ों की दहेज रहित शादियां होती है। वहां पर चाहे कोई अमीर हो, वहां पे IPS डॉक्टर मतलब बड़े बड़े अधिकारी को भी संत रामपाल जी महाराज जी के मात्र 16 मिनट में, जिसको रमेणी बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में रमेणी होती है। वहां पर ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सभी जोड़ों के एक साथ बिठाकर 16 मिनट में, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का उनकी वाणियों के द्वारा आह्वान होता है, संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से खत्म कर रहे हैं दहेज को। ये बहुत बड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी के सगर, आप 17 का आश्रम में जाके देख भी सकते हो। धन्यवाद भाई। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइजर प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।